सही कहा सलमान बट ने उनके लिए, जब जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वो दूसरों की इज्जत क्या करना जानेंगे। सो यही बात अश्विन की है कि उसकी खुद की इज्जत है ना, तो किसी पे तनकीद भी कर रहा है तो इतनी इज्जत से कर रहा है कि वो तनकीद आपको ऐसी लग रही है कि वो असर दे रही है। सही बोला, बड़ी जबरदस्त बातें हैं वो सब, एक एक बात, एक एक लफ्ज बिल्कुल जबरदस्त है। सौरव गांगुली आके पहली बार पाकिस्तान में आगे जीत के गया तो इतना आसान काम नहीं था, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अब क्या है, अब यह है कि जो भी आता है आके हरा के जाता है और व्हाइट वॉश करके। बताएं कि आप लोग ही, हम खुद ही खा गए उनको। हमने इतनी ज्यादतियां की हैं प्लेयर्स के साथ हर लेवल के ऊपर कि वो फारिग हो गए हैं प्लेयर्स सारे, और कुछ हैं जो वो खेलने नहीं चाहते और अवाम अब आपको देखना ही नहीं चाहती। ये हालात है आपके, जिनको आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। आप देखें उनके हाल क्या है। हमारे यहाँ देखा ना कितनी ऊंची हरकतें करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, लेकिन हमारे यहाँ की जब स्पेशली इंडियन क्रिकेट पे कमेंट करना, हाँ। लेकिन हमारे पास फिर वसीम अकरम भी आता है, वो ऐसी कमेंट करते हैं कि इंडिया में किसी को इतराज नहीं होता, हालांकि वो बुराई भी करते हैं तो लोग बोलते नहीं यार वसीम भाई ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। अश्विन ने आज आपकी गलती ही आपको आइडेंटिफाई कराई, लेकिन वो गलती भी इतनी खूबसूरत लग रही कि नहीं यार देखो। लेकिन अगर वो लगते लेता तो वो तनकीद करता, उसने तनकीद के साथ कमिजरेशंस भी आई उसकी, तनकीद के साथ उसका कंसर्न आया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से क्या प्लेयर नहीं निकल रहे। ठीक है, तो हालिया चंद सालों से हमारा जो डिक्लाइन का शिकार हुआ है वो हमारे सिस्टम की वजह से। हमारे पास बैकअप कोई नहीं है, हमारी फर्स्ट क्लास का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और कोई हमारी पॉलिसीज नहीं है। आप देखिए कितने चेयरमैन चेंज हो गए, गवर्नमेंट कितनी चेंज हुई, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, तो ये सब चीजें मिल पाकिस्तान क्रिकेट को देख करना तरस आ रहा है। कहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें डेंजरस क्रिकेटर्स थे। बोला आज देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, म्यूजिकल चेयर शुरू हुई है। पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे, 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, फिर कप्तान बना दिया शाहीन अफरीदी को, फिर दोबारा बाबर को बना दिया, टेस्ट का शान मसूद को बना दिया, आज फिर बाबर आजम रिजाइन कर गए। अब फिर कप्तानी के बारे में कुछ पता नहीं है, गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, कुछ पता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी है। उन्होंने बोला, उन्होंने एक अपनी छोटी सी एग्जांपल दी, उन्होंने बोला मैं 20 बरस का था जब तमिलनाडु की टीम का मैं कप्तान बना, और बस 4 मैचेस किए, उसके बाद दिनेश आ गए तो कप्तान वो हो गया। उन्होंने बोले मेरे कोच थे रमन, उन्होंने मुझे बोला कि कप्तान आपको जो कहे आपने वो करना है, कप्तान कह देना आपको कि जान दे दो तो जान दे दो। अश्विन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोकल डोमेस्टिक टीम का जो कोच है ना वो ये इनको समझा रहा है कि जो कप्तान ने कहना है आपने वो करना है। फिर अश्विन ने कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है सबके मन में होता है कि मैं अपने देश की कप्तानी करूं, लीड करूं। उन्होंने बोला ये होता है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बट आपको जो मौजूदा कप्तान है उसको फुल सपोर्ट करना है, दिलो जान से सपोर्ट करना है, उसको कामयाब बनाना है, कल आपकी बारी भी है। ये सीख है दोस्तों, जैसे हर प्रोफेशन में, जैसे आप कहते हैं ना ब्रॉटअप होना किसी का, हर चीज़ में होता है, प्रोफेशन में भी होता है, ये फ़र्क है और ये आपको दिख रहा है। आप इंडिया टीम का देखें ना, फ़र्क देखें, कोहली कप्तान नहीं थे, दोबारा मतलब कोहली कप्तान से हटे हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया रोहित शर्मा का। जब धोनी हुआ करते थे पूरी टीम ने धोनी का साथ दिया, आज रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं, कल कोई बनेगा उसका सब साथ देंगे, क्योंकि कल्चर चल रहा है हमारे माजरत के साथ। हमारा कल्चर वसीम अकरम के टाइम से उठा के देख लें, वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, हर टीम में 8-8 तो कप्तान होते थे, और मसला ये आता था कि कप्तान का मसला होता था, दूसरा आता था, फिर दोनों का आपस में चक्कलेस रह जाती थी, क्योंकि ऑन मेरिट तो कप्तान बनता नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट अभी भी आप देख लीजिए, अभी उन्होंने ये बात की ना कि एक दूसरे के लिए जान देने वाला होना चाहिए खिलाड़ियों को। अश्विन ने कहा तो हमारे थे, ये शाहीन अफरीदी थे ना जो रेड लाइन बना के बैठे थे बाबर आजम को कि मेरी रेड लाइन है, कोई नहीं, कोई इसको कुछ कहेगा तो सोचना भी ना। ये खड़े हुए थे शाहीन अफरीदी। कभी किसी दुनिया में क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम का खिलाड़ी खड़ा हो जाए कि मेरे कप्तान के बारे में किसी ने कुछ नहीं गलत कहना, ना उसको हटाने, बात भी नहीं करनी, सोचना भी नहीं है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। सीधी सी बात यह है कि यार अश्विन का जो दर्द नजर आया वो नजर आया, उसका दर्द क्रिकेट के लिए था। एशिया में से जो आपका जो सबसे बड़ा राइवल बनता था ना, उसने जाहिर ये किया कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट देख के अब लगता है कि एशिया में तो इंडिया का मुकाबला ही कोई नहीं रहा। दूसरे लफ्जों में ये ले लो कि एशिया में इंडिया का तो मुकाबला कोई नहीं रहा, मुकाबला जो बनता था वो पाकिस्तान से ही बनता था। देखिए अश्विन ने कोई चौधरी बनने की कोशिश नहीं की है यहाँ आपकी क्रिकेट का, उसका एक पेन था तो उसने वो बयान कर दिया, वो हेडलाइन बन गई, क्योंकि उसका एज क्रिकेटर, एज ग्रेट ऑफ स्पिनर जायज पेन है, उसका जायज पेन है। वो उसने अगर आपकी खामियां गिनवाई होती ना, उसने ये भी बता दिया कि यार पाकिस्तान इतनी बुरी टीम नहीं थी कि 1000 दिन में टेस्ट ना जीते, घर में बांग्लादेश बजा के चली जाए। कुछ लोगों को ये बेचैनी हो सकती है जैसे कि यार दुनिया में कहीं भी हो। ये एक माइंडसेट के लोग होते हैं जिनके पास नफरत है, जिनके पास कोई बात नहीं है, ये लोगों में कीड़े ढूंढते हैं, ऐब निकालते हैं। इनका ये लफ्ज लिखना कि पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइनिंग की वजह, फिर शान और बाबर को थोड़ा सा एनालाइज करना, ग्रास रूट की तरफ निशानदेही करी, अपनी बाउंड्री में रहते हुए ग्रास रूट, एग्जैक्टली, असल में तो रोड मैप नहीं बताता वो बड़ा आदमी कौन होता है। देखिए क्रिकेटर वो कैसा है दुनिया जानती है, वंडरफुल वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर है अलॉन्ग विद नेथन लाइन, बट सच समझिए अगर वो आपको लगते ले रहा होता ना, इस फॉर्मर क्रिकेटर तो वो है नहीं, अभी भी मौजूद है भाई वो, लेकिन अगर वो लगते लेता तो वो तनकीद करता, उसने तनकीद के साथ
कमिजरेशंस भी आई उसकी, तनकीद के साथ उसका कंसर्न आया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से क्या प्लेयर नहीं निकले। आप लोगों ने मेरिट का कत्लेआम किया है, चाहे वो टीम के अंदर है, चाहे वो डोमेस्टिक के अंदर है, चाहे वो पीसीबी के अंदर है। आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं अपने मॉरल्स को, और जो है लोगों को ओब्लाइज किया है। कह दे नहीं किया, कहे ना आके नहीं किया, सारा कुछ मेरिट पे चल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं चीजें चलती हैं आगे। तो आज ये रवि शर्मा अश्विन बोल रहे हैं, परसों हर्षा बोला था, जो हमारी कुछ क्रिकेटर्स के साथ बात होती है वो पहले हंसते थे, ठीक है, पहले वो मीम्स पे हंसते थे, अब वो जेन्युइनली उदास है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। वो कहां गए सारे? अब उनको हम क्या बताएं कि आप लोग ही, हम खुद ही खा गए उनको। हमने इतनी ज्यादतियां की हैं प्लेयर्स के साथ हर लेवल के ऊपर कि वो फारग हो गए हैं प्लेयर्स सारे, और कुछ हैं जो वो खेलने नहीं चाहते, और अवाम अब आपको देखना ही नहीं चाहती। ये हालात है आपके, जिनको आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। आप देखें उनके हाल क्या है टीम के अंदर, उन्होंने टीम का क्या क्या हाल कर दिया है। लेकिन आप लोग बाज नहीं आएंगे, आप लोग डिसीजंस नहीं लेंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनवा दिया, पहले मजाक बनवाया, अब लोग रो रहे हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना उदास हो रहे हैं कि आप लोगों ने क्या कर दिया। तो कोई शर्म और कोई हया है आपको? कोई हया है थोड़ी सी? अब आपका मसला ये हो गया, अब आप इतने नीचे चले गए हैं, इतने नीचे चले गए हैं, अब आप चीजें ठीक करना चाह भी रहे होंगे ना, तो नहीं होनी। ये कुदरत का निजाम है, याद आया ना, कुदरत का निजाम। ये वो कुदरत का निजाम है कि अब आप कर भी नहीं पाएंगे, अब आप फंस चुके हैं। और चंद लोग तो आपके बीच में से अब छोड़ के जाना भी चाहेंगे, और अब वो इसकी भी ट्राइयां करेंगे, क्योंकि उनको ये भी है कि सब कुछ हम पे पड़ जाएगा। उनको ये भी है कि अवाम तो इस टाइम इतनी गुस्से में है कि कल को ये ना हो घिराव कर ले। तो अब आप लोग बच के जान छुड़ाना भी चाह रहे हैं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये सब लोग जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना चीजों को, इन लोगों ने पर्सनल मफाद और बेनिफिट्स के लिए प्लेयर्स के करियर तबाह किए हैं, ठीक है। प्लेयर्स को मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, सिफारिशें चल रही हैं खुलेआम। तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया जो है ना, पड़ोसी मुल्क क्या, आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, लोग बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो आपकी टीम पे पहले हंसते थे, अब रो रहे हैं कि आप जो अब निकल कर आ रही है, एशिया में पाकिस्तान कंपेटिटिव नहीं रहा भाई। और ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी कंसर्न है भाई, एक राइवलरी सेट होती है, रूलिंग स्पिनर है दुनिया की। और अब अगर कोई ये बात कॉपी करके बोल रहा है, जब हम 2 साल पहले कह रहे थे कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं रह गया, अगर इंडिया कोई कमजोर टीम खिला दे या कोई फ्लॉज आ जाए तब तो मुकाबला बनता है, बट अगर सीरियस और अपने गिवन डे पर प्राइम में अगर वो खेले तो भाई ये जो क्रिकेट की राइवलरीज हैं ये रहनी जरूरी है। और फिर एशिया में सेकंड कंपेटिटिव टीम आप होते थे, तो आप श्रीलंका कई बार आपको क्रूशल मूवमेंट्स पर एक फाइनल हरा चुकी है, एक फाइनल हराया है, एक फाइनल की बर्थ का मैच हराया है, जिसमें इंडिया से जाके फिर वो 54-55 रन पे ढेर हो गए और सिराज ने काम उतार दिया। तो कहने की बात यह है कि यार हर जगह पर आप 6 महीने के अंदर देख लेते हैं और सुन लेते हैं कि कोई ना कोई बॉलर आ रहा है जो अपोजिशन कैंप की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई ना कोई बल्लेबाज आ रहा है जो छोटा है, कम मैचेस खेला है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच है उसमें। लेकिन आप जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, हर चारों वक्त आप, तो 1000 दिन, असल कसूरवार वो लोग हैं जो इन 1000 टेस्ट मैच के दिनों में, जिसमें पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता, वो विराजमान रहे पाकिस्तान की टीम पे। कौन से वो लड़के जिन्होंने इनमें से कोई मैच नहीं छोड़ा, या अगर हादसाती छूटा किसी इंजरी पे तो 1 या 2 मैच, वो अकाउंटेबल होंगे ना। उनकी जवाब लोग करते क्या है, जज्बाती बात। इसी बात को कनेक्ट कर दें आप ये हमारे दौरे हाजिर के सफेद बॉल के तो अभी भी कप्तान बाबर आजम से। बाबर आजम को हमने भी पहले बोला, लेकिन साथ ये भी बोला कि बाबर को हटा के शाहीन या शाहीन को हटा के बाबर, ये सोल्यूशन। हेलो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में आर अश्विन ने कमेंट किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बोर्ड का रोना चालू हो गया है। क्योंकि अश्विन का कहना है कि जो पाकिस्तान है उसमें क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, और ये बात सही भी है। क्योंकि हमने देखा कि जो पाकिस्तान के प्लेयर है जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस तो उनके डोमेस्टिक खेलने वाले करते हैं।
और जो पाकिस्तान के प्लेयर है जैसे बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी या जो भी उनका नाम है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो बोलते थे कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता, या फिर जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, वो पहले से कमेंट करते थे। लेकिन जब से मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच खेलने आई और पाकिस्तान को 2-0 से बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तब से पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ गई है। अब पीसीबी के ऊपर पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं या फिर जो पूर्व क्रिकेटर, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान बोर्ड या फिर पीसीबी है, उसमें जो सिलेक्शन होता है वो करप्शन से होता है, ना कि फिटनेस से या फिर परफॉर्मेंस से नहीं होता। और ये हमने देखा भी है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें या ना करें, फिर भी वो टीम में उनकी जगह फिक्स बनी रहती है। जैसे बाबर आजम ने एक और खुलासा कर दिया कि 4 महीने से ज़्यादा हो गए उनकी सैलरीज नहीं दी गई, और जो कि उनकी जो सीनियर है पीसीबी के, उनसे उन्होंने सैलरीज के बारे में बात भी की तो उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद में उन्होंने मीडिया पे आके इस बात का खुलासा कर दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान की किरकिरी हो गई है। तो ये तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान की जो किरकिरी है वो होती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं है। और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाला है उसने स्टेडियम तोड़ दिए और स्टेडियम कंप्लीट भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो डेलीगेशन आया आईसीसी का वो भी पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगा के गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एकदम से घबराया हुआ है। लेकिन अश्विन ने ऐसे टाइम पे जो कमेंट किया है या फिर जो कमेंटमेंट किया है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लोग अश्विन की बात से सहमत है। उनका ये मानना है कि पहले ये बोलते थे जो पाकिस्तान है वो इंडिया को टक्कर दे सकता है, लेकिन अब वो ऐसे बोलते हैं जो इंडिया को एशिया के अंदर टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको मतलब यूट्यूब पे आ जाते हैं और वो अब बोलने लग गए हैं, खुद इस बात को मानने लग गए हैं कि उन्होंने उनके खिलाड़ियों के नाम दिए थे, कोई किंग बना दिया था, कोई ईगल बना दिया था, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, वो खुद को आपस में नाम दे लेते हैं। और एक और बात है, हमारे यहाँ रोहित शर्मा को विराट कोहली ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक कैप्टन होता है तो उसके खिलाफ ग्रुपिंग होती है, और वहाँ पे जो पूरे खिलाड़ी हैं वो एक नहीं होते, वो अलग अलग होते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी और अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई अलग कैप्टन है, अपने ग्रुप का कैप्टन नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और RSV ने जो कमेंट किया पाकिस्तान के ऊपर वो एकदम सही है या गलत, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।